वर्षि तपरो पारणो। सूरत यह पुण्य धरा है, गुरुवर सानिध्य मिला है। श्री शिवाचार्य सन्निधि में अक्षय तृतीया मेला है। आओ तृतीया दिन लब्धि धाम में वास करो। आओ तृतीया दिन लब्धि धाम में वास करो। तप त्याग करो, तप त्याग। आज का जो पावन दिवस भगवान महावीर प्रभु का निर्वाण कल्याणक वर्ष चल रहा है, उसके अंतर्गत श्रमण संघ का स्थापना दिवस, अक्षय तृतीया का पारणा महोत्सव, हमारे गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज जो आचार्य श्री के गुरुदेव है, उनका शताब्दी वर्ष का पूर्णाहुति लब्धि धाम के पावन प्रांगण में आयोजित होने जा रहे हैं। इन सारे कार्यक्रम में दो चीजें मुख्य है, संयम और तप। संयम आधार है और तप उसके ऊपर विशेष रूप से उद्दीर्णा करके तीव्र गति से कर्म क्षय करने के लिए तप है। जो तपस्वियों ने 13 महीने तक तप किया, वर्ष भर, वर्षी तप कहा इसको, वर्ष भर जिन्होंने तप किया है, उनकी अनुमोदना का आज का दिवस है। वर्ष भर वो एकांत अपने भीतर में शांतता पूर्वक अपनी तपस्या और पारने में प्रतिदिन और प्रति समय तपस्या में लगे हैं। आज संघ के रूप में, सामूहिक रूप में हम उनका अनुमोदन और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पर्व हम सभी के मध्य में एक विशेष महत्व रखता है, अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया भगवान ऋषभ देव से, भगवान आदिनाथ से जुड़ा हुआ यह पर्व है। 13 मासरी कठिन साधना, 13 मासरी कठिन साधना, फिर आयो सर्वानियो। वर्षि तपरो आयो पारनो, रंग उड़ावो केसरियो। वर्षि तपरो आयो पारनो, रंग उड़ावो केसरियो। मेरे आदिनाथ, हाँ मेरे आदिनाथ तुमको लाखों प्रणाम। मेरे आदिनाथ तुमको लाखों प्रणाम। जपूं बार बार तेरा, जपूं बार बार, जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम। भक्तों के नाम तेरे भजने से काम, भक्तों के नाम तेरे भजने से काम। जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम। कि आज हमारे आचार्य भगवान जिनका भी 39 वर्षी तप हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद वह ऋषभ देव भगवान का शासन ही चल रहा है। उन्होंने 13 मास और 10 दिन की तपस्या की है और हमारे आचार्य भगवान 39 वर्ष हो चुके हैं। और फिर आचार्य भगवान की क्या महिमा गाएं। प्रभु आचार्य भगवान की साधना से बहुत बहुत प्रसन्नता, और मैं ये चाहती हूँ कि सभी को आचार्य भगवान की ये साधना मिलती जाए, क्योंकि हम सब तपस्या तो पकड़ रहे हैं आचार्य भगवान की, लेकिन जो अंदर की साधना है उस अंदर की साधना से हम वंचित रह रहे हैं। हाँ, अनेकों भाई बहनों को वह साधना मिल रही है, लेकिन ये साधना घर घर में पहुँच जाए, व्यक्ति व्यक्ति को ये साधना मिल जाए। वो साधना है भेद विज्ञान की साधना। आचार्य भगवान के शासन में हम भी चतुर्थ गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक को भी स्पर्श करके हम आगे की साधना कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति। आज के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं और आचार्य भगवान से हम यही मांगते हैं कि भगवान आपके जैसी शक्ति हमें भी आवे और श्वास निकले तब तक हम तपस्या कर सके, वैसा आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। और आशीर्वाद आपका है, इसलिए हम कर सकते हैं सारे वर्षी तप की आराधना। भगवान, हम आपको दीर्घायु की कामना करते हैं, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहे और सबके ऊपर
आपका वरद हस्त रहे। श्री सिमंदर शासने भावे करूँ हूँ वंदना। श्री सिमंदर शासने भावे करूँ हूँ वंदना। अरिहंत प्रभु श्री सिमंदर ने भावे करूँ हूँ वंदना। अरिहंत प्रभु श्री सिमंदर ने भावे करूँ हूँ वंदना। दो हमारे सूत्र ठाणांग सूत्र भाग 1 एवं ठाणांग सूत्र भाग 2, ये दोनों ही बुक का विमोचन आज होना है। सभी से निवेदन करता हूँ कृपया आगे पधारें और ये ठाणांग सूत्र भाग 1 एवं 2 का आचार्य भगवंत के समक्ष विमोचन करके भगवान के चरणों में समर्पित करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप आगे पधारें। आज हमारा अहोभाग्य है, हमारा पुण्य उद्योग है कि ऐसी महान आत्मा, निकट भवी आत्मा के दर्शन कर हम अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का क्षय कर रहे हैं। आज हमारे बीच में एक अद्भुत और ऐसा प्रसंग है कि जिसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। एक हमारे श्रमण संघ का स्थापना दिवस और दूसरे वर्षी तप के पारने। वर्षी तप के पारने जो है वो जैन धर्म की एक शान है। 13 महीने तक तपस्या करना और इस तपस्या के बाद में फिर उसको आगे भी चलाना, ये और कोई किसी धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारा जैन धर्म महान है। आज इस पावनपूर्ण अवसर पर आचार्य भगवान के 39वें वर्षी तप का पूर्ण के ऊपर बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए उनके चरणों में वंदन करता हूँ। उनकी अनन्य कृपा आज यदि कहें कि हमारे आचार्य भगवान जिन्होंने अपनी साधना से स्थानकवासी परंपरा में जिस तरह का एक संदेश दिया है, उस संदेश का परिपालन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। समण संघ जयवंत हो, समण संघ अनुशासित हो, समण संघ सर्वोच्च हो, इसकी आज हम लोगों को मिलकर एक भावना भानी चाहिए। समण संघ के प्रति पूर्ण निष्ठा अगर हमारी रहेगी तो आने वाला समय में हम मजबूत भी होंगे। मजबूत के साथ साथ में एक बता सकेंगे कि हमारा समण संघ जो है एक देदीप्यमान है जिसको हम कभी वो नहीं कर सकते हैं। अनेक बातें हैं, लेकिन भगवान मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी है, संस्थाएं हैं, उस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। समय के साथ निर्णय लेना चाहिए और निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसका आशीर्वाद के बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं आज नहीं बोलूँगा, लेकिन उन संस्थाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। देखिए, मतभेद ये सब भूल भाल के एक जगह बैठकर चिंतन करें कि ये जो चीज़ें हैं हमारे पास में, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान के चरणों में भी बैठ के देखा हमने, और आप लोग एक दूसरे की खिंचाई नहीं करते हुए एक नए युग का शुरुआत करें। हमारे सारी संस्थाओं को एक संगठित करें और आचार्य भगवान को यह आज के दिन हम भेंट दें कि हमारे मन में किसी प्रकार का भी कोई वैर विरोध नहीं है, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इन्हीं भावना के साथ में पुनः भगवान आपके चरणों में नमन, और यही आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। वर्षित तप करने वाले भाई और बहनें दूर दूर से यहाँ पधारे हुए हैं, उनकी जितनी अनुमोदना करो इतनी कम है। उनके चरणों में शत वंदन, हमारे निशा जी के भी चरणों में शत वंदन, आप सभी का अभिवादन। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। श्रमण संघ निष्ठा पत्र आचार्य भगवंत एवं हमारे युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी की पावन प्रेरणा से, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से एक श्रमण संघ निष्ठा पत्र मैं हमारे प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। श्रमण संघ का आज स्थापना दिवस है। श्रमण संघ को स्थापित हुए 73वें वर्ष में ये प्रवेश कर रहा है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन ही।
एक आचार्य, एक समाचारी, इस उद्देश्य से इस श्रमण संघ का संगठन हुआ। अनेक संप्रदाय का विलीनीकरण करके एक संघ का निर्माण हुआ। श्रमण संघ भगवान आदिनाथ के समय से आ रहा है। इसके पहले तो सुपात्र दान देने की भी परंपरा नहीं थी। सुपात्र दान देने की परंपरा भगवान आदिनाथ की दीक्षा के बाद पहला पारना आज के दिन मिला। सहज गोचरी जो उसे कहते हैं वो आज के दिन मिली, तो उसको आज का ये सुपात्र दान दिवस के रूप में घोषित हुआ। और भगवान के केवल ज्ञान के बाद श्रमण संघ की स्थापना हुई। श्रमण संघ का मतलब नहीं है कि केवल साधु साध्वी है। श्रमण संघ में 4 तीर्थ आते हैं। भगवती सूत्र में श्रमण संघ के बारे में बताया 24 श्रमण संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 तीर्थ है। उस समय में 1952 में श्रमण संघ बना। उस समय में साधुओं का तो संगठन तैयार कर दिया गया, लेकिन सभी वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघों को श्रमण संघ के श्रावक घोषित कर दिया गया। लेकिन काल के प्रभाव से कुछ संयोग ऐसे बने, जो श्रमण संघ में जुड़े हुए संत थे, कुछ वापस अपने पुरानी परंपराओं में चले गए और उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं में जाकर के वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघों में से तोड़ फोड़ करके अपने नए नए संघ खड़े कर दिए, अपने नए नए श्रावक संघ खड़े कर दिए, नए नए स्थानक बना दिए। श्रमण संघ 73 वर्षों से सबको झेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। साधु सम्मेलन में भी ये विषय उठा था, चिंतन हुआ था, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया। पुनः वर्तमान में आने वाला 2026 श्रमण संघ का अमृत काल होगा। जैसे देश अमृत काल में आगे बढ़ा, ऐसे श्रमण संघ आचार्य भगवंत के दिशा निर्देशन में पिछले 25 वर्ष आचार्य भगवंत को इस पद पे ग्रहण किए 25 वर्ष हो चुके हैं। 1999 में आचार्य सम्राट पुष्य देवेंद्र मुनि जी महाराज का देवलोक होने के पश्चात आचार्य भगवंत ने इस पद को संभाला और तब से लगातार श्रमण संघ के उत्थान को लेकर के चिंतन करते हैं। यहाँ पर शिथिलाचार की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ढीलेपन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आध्यात्मिक साधना की बात है, आत्मा के उत्थान की बात है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ अपनी आत्मा को केंद्रीभूत बना करके संघ को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये क्रियाकांडियों का संघ नहीं है, क्रिया में धर्म है ही नहीं। भगवान कहते हैं स्वभाव में धर्म है, विभाव में कर्म है। चाहे कर्म पुण्य का हो, चाहे कर्म पाप का हो, जहाँ विभाव है, जहाँ कर्ता भाव है, जहाँ मैं किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, वहाँ पे कर्म का बंधन है। आचार्य भगवान ने इस कर्ता भाव को सबको तोड़ा, पहले स्वयं का तोड़ा, सबका तोड़ा और सबको एक ही रास्ता बता रहे हैं, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस भेदभाव की नीति में सामान्य श्रावक नहीं समझ पाता और वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जो श्रमण संघ के श्रावकों ने बनाए, लेकिन धीरे धीरे कि कोई संप्रदाय के आते हैं, 2 घर 4 घर 5 घर बनाते हैं, वहाँ पे फूट डालते हैं और उस संघ में बारियाँ बनाते हैं। 1 साल इसका चतुर्मास, 1 साल इसका चतुर्मास, इसका चतुर्मास, और श्रमण संघ को 5वां 6ठा नंबर देते हैं, जबकि श्रमण संघ उसका आधार स्थल है। श्रमण संघ का श्रावक संघ नहीं होता तो स्थानक भी नहीं बनता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी 75वें अमृत काल तक ये केवल जैन कॉन्फ्रेंस के बैनर पे आ रहा है। इसका मतलब तुम लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष मत करना। जैन कॉन्फ्रेंस मातृ संस्था है, वहाँ पे डाटा कलेक्शन होगा, लेकिन काम सारे श्रावक संघ, क्योंकि सब श्रावक संघ को पता है कौन श्रमण संघ का श्रावक है और कौन श्रमण संघ विरोधी है, कौन श्रमण संघ की में निष्ठा रखता है, उन सब का डाटा तैयार करना है। प्रत्येक श्रावक संघ में डाटा होना चाहिए कि कितने हमारे यहाँ पर श्रमण संघ के निष्ठावान श्रावकों के घर हैं, परिवार हैं, उनको हम पोषण कैसे करें, उनकी साधना को कैसे बढ़ाएं। यहाँ पर श्रमण संघ के साधु साध्वी जब आए तो उनकी और सेवा सारना चातुर्मास व्यवस्थित रूप से कैसे हो। साधु संतों की सेवा, अगर साधु संत नहीं होते इस संघ में तो जैन धर्म का ये जो श्रावक संघ और चतुर्विद संघ आज जो इकट्ठा है वैसा और किसी तीर्थ में नजर आ रहा है?
सब जगह बिखर गए हैं, क्योंकि साधु संतों का रेगुलर विचरण जो है वो केवल जैन समाज में है। और जहाँ जैन साधु जाते हैं वहाँ पूरी समाज इकट्ठी होती है, एकता होती है, बच्चों में संस्कार आते हैं, बात बनती है, वहाँ भेदभाव की बात नहीं होती है। तो आने वाला शताब्दी वर्ष 2052 में 2052 का विजन लेकर के चलना है कि 2052 में श्रमण संघ कैसा होगा। और अमृत काल में हम सारे श्रावक संघ एकत्रित होकर के राष्ट्रीय स्तर के ऊपर श्रमण संघीय श्रावक संघों का एक बहुत बड़ा संगठन जो लाखों की संख्या में पूरे देश भर में फैला हुआ है या कि विदेशों में फैला हुआ है, उस श्रमण संघ के सभी श्रावकों को एकत्रित करना है। उसमें सारे श्रावक संघ, महासंघ, श्रमण संघी श्रावक समिति और जैन कॉन्फ्रेंस के जितने भी कार्यकर्ता देश भर में फैले हुए हैं, और इसके अलावा महिला शाखा, युवा शाखा और जितने हमारे साधु साध्वी हैं, 300 सवा 300 सिंगाड़े जो हर पूरे देश भर में विचरण करते हैं, जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर इसकी प्रेरणा दे करके इसको निष्ठा पत्र को भरवाएं और श्रमण संघीय श्रावक श्राविकाओं की एक लंबी फौज जो हमारे बुजुर्गों ने सुरक्षित रखी थी उसको कोई भी तोड़ फोड़ न करे। अन्य संप्रदाय वाले आ करके हमारे श्रमण संघ के श्रावकों की निष्ठा बदलते हैं, उनकी धारणा चेंज कर देते हैं और बाद में वो श्रमण संघ के साधु साधियों के दर्शन नहीं करना चाहता, उसके दिमाग में घुसा देते कि ये शिथिलाचारी है। यहाँ पे कोई शिथिलाचार नहीं है, यहाँ पर अध्यात्मवाद है, यहाँ पर आत्मवाद है, यहाँ पर अभेद दृष्टि है। जड़ और जीव के भेद के ज्ञाता हमारे श्रावक श्राविका बन रहे हैं, जिनको आत्मा क्या है, शरीर का भेद मालूम नहीं है, वो हमको क्रिया सिखाने को आ रहे हैं। उन सबको हमको एकत्रित होकर के, संगठित होकर के, अभी 75 में हमको श्रावक संघों को एकत्रित करना है। 2052 तक प्रत्येक जगह पर श्रमण संघ का एक साधना केंद्र, श्रमण संघ का स्थानक होगा। दूसरे हमारी इच्छा से आएंगे, ठहरेंगे, चातुर्मास श्रमण संघ की इच्छा से होगा। ऐसे श्रावक संघों की लाइन खड़ी करनी है पूरे देश भर में। 7000 स्थानक की हम लिस्ट बनाते हैं, उसमें श्रमण संघ को मानने वाले कितने रह गए स्थानक, और कैसे परंपरा वाले धीरे धीरे हमारी इस परिवर्तन कर रहे हैं। आचार्य श्री जी ने दीर्घ दृष्टि से युवाचार्य श्री का विचार आया था, इसके ऊपर चिंतन किया, सभी पदाधिकारियों के पास ये पत्र भेजा, सबके विचार विमर्श लिए, निष्ठा पत्र सबने पास किया। उसके बाद आज ये आचार्य श्री के सानिध्य में इसका विमोचन हो रहा है। सभी कार्यकर्ता इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें क्या लिखा है, ताकि आपके दिमाग में कहीं भ्रम घुसा हुआ है तो निकल जाए। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं युवाचार्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्रमण संघ निष्ठा पत्र, मैं यानी जो भी श्रावक घर का प्रमुख है उस व्यक्ति का नाम लिखना है। परम सद्य गुरु भगवंतों एवं आचार्य भगवंतों द्वारा निर्मित एवं वर्तमान आचार्य भगवंत द्वारा निर्देशित श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के प्रति पूर्ण निष्ठा, आस्था एवं श्रद्धाभास रखती हूँ। श्रमण संघी गुरु परंपरा की ही मेरी तथा मेरे परिवार की गुरु धारणा आमना रहेगी। जो हमारे गुरु परंपरा, जो भी आपके जिन गुरु परंपरा की बने हुए हैं वो आपकी रहेगी। श्रमण संघीय साधु साध्वी वृंद के मेरे क्षेत्र में विचरण स्थिरता रहेगी, तो उनके दर्शन, वंदन, सेवा, जिनवाणी श्रवण का पूर्ण लाभ लेने का मेरा लक्ष्य रहेगा। श्रमण संघ के गौरव को बढ़ाने में सहयोगी बनूंगा। श्रमण संघ की निंदा में भागीदार नहीं बनना, व्हाट्सएपबाजी में भागीदार नहीं बनना। अगर कहीं ऐसा हो रहा है उसी जगह पर स्टॉप लगाना है। कोई तकलीफ आपको हो रही है तो सीधे संबंधित पदाधिकारी, संबंधित साधु से जाकर के मिले और एक अम्मा पीयू के नाते उसका समाधान करे, न कि व्हाट्सएपबाजी करके संघ की हानि करे। श्रमण संघ विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधियां, भ्रामक बातों को सदैव नकारूंगा, तो न ही सुनूंगा और न ही उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से अपने घर में नमस्कार महामंत्र का जाप तथा श्रमण संघ के सभी आचार्यों, इष्ट गुरुदेवों, पूज्य जड़ों की जयकार करूंगा। यथा अवसर धार्मिक अनुष्ठान, सामायिक ध्यान आदि जो भी आप करते हो उसको और विधिवत रूप से और दृढ़ श्रद्धा के साथ करना। मैं वर्ष में एक बार आचार्य भगवंत एवं परंपरागत गुरु पूज्य जनों की सब परिवार दर्शन जाने का भाव रखूंगा। इसमें निश्चित पक्का नहीं है, लेकिन जिसके हो सके अपने जो परंपरागत गुरु है उनको भी नहीं छोड़ना है, और श्रमण संघ के आचार्य, युवाचार्य आदि है उनको भी नमन करने के लिए जहाँ तक हो सके पहुँचने का लक्ष्य रखे। मैं देव गुरु धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित रहूँगा तथा जिनवाणी एवं आगम के प्रति श्रद्धा भाव रखूँगा तथा साथ ही मैं पूर्णतः सप्त कुव्यसन मुक्त। आज ये बेसिक हो गया है। किसी ज़माने में खाली हम ये पचकान कॉमन कराते थे, लेकिन ये बेसिक है। अगर इसमें कोई व्यसन वाला है तो वो जैन धर्म में भी पैदा हुआ, लेकिन श्रमण संघ का निष्ठावान श्रावक नहीं कहलाएगा। 7 कुव्यसन जिसमें मांस, अंडे, शराब, जुआ, चोरी, शिकार
परस्त्री गमन, वेश्यागमन आदि जो 7 कुविषण है आज नहीं है, लेकिन उसके लिए बाड़ बना लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में कहीं पर ऐसी जगह पे जाओ और वहाँ पर आपके ऊपर कोई ऐसी आफत आए तो आपको ये संकल्प बचाएगा कि नहीं, मैंने गुरु भगवंतों की साक्षी से मैंने और मेरे पूरे परिवार ने संकल्प कर रखा है कि इस प्रकार का कोई व्यसन हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। आने वाली युवा पीढ़ी जिस प्रकार से भ्रमित होती जा रही है इन प्रचारों के आधार पर, मैं सुन रहा था किसी को, तो उसने कहा कि ये मैच के बहाने क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं, बियर की मैच के बहाने क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गुटखा खाने की मैच दिखा रहे हैं युवाओं को, और साथ में 3 घंटे 6 घंटे में हर घंटे में 15 मिनट 18 मिनट ऐसी ऐड दे दे करके उनके दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अपने युवा शक्ति को, बच्चों को बचाए रखने के लिए और आप सबको भी स्वयं को बचने के लिए ये सभी निष्ठा पत्र भरना अत्यधिक आवश्यक है। इसमें परिवार के मुखिया का नाम, पिता, पति, गोत्र, मूल निवासी, उम्र, लौकिक शिक्षा, व्यवसाय और परिवार का पूरा डाटा, कौन कौन और परिवार में बच्चे इत्यादि है सारा इसके अंदर दे। गांव, जिला, प्रांत, पिन कोड, मोबाइल आदि सब लिख करके व्हाट्सएप, ईमेल के द्वारा इसके ऊपर संपर्क सूत्र दे रखा है, आप भर करके वहाँ पर इसको भेज सकते हैं। आने वाले समय में ये ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे, ताकि आप सभी घर बैठे हर जगह नहीं कार्यकर्ता पहुँच सकते हैं। ऑनलाइन का युग है, हमारी वेबसाइट पे भी रहेगा, जैन कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पे भी रहेगा, ताकि आप इसको व्यवस्थित रूप से हर एक इसको मिशन बनाए। इसमें व्यक्तिगत नहीं कि मुझे संघ के लिए एक, जैसे आज कोई भी राजनीतिक पार्टी भी है तो उसका बेसिक कार्यकर्ता कहाँ से शुरू होता है, पार्टी की सदस्यता है। ऐसे ये श्रमण संघ की सदस्यता का फॉर्म है, इसको सामान्य मत समझना। आज जैसे जैन कॉन्फ्रेंस के फॉर्म की वैल्यू बढ़ी है, आने वाले समय में श्रमण संघ निष्ठा पत्र की इसके आई कार्ड बनेंगे, व्यवस्थित कार्यक्रम होगा। आप सब इसके अंदर जुड़े, जिनको आवश्यकता है यहाँ से लेकर के जाए, बाकी अपने अपने कार्यक्रमों को इसको आगे फैलाने का ध्यान रखें। भगवान की भावना रहती है कि इतने वर्षों से इतने लोग तप कर रहे हैं, इनका हम पारना करवाएं, ताकि और नए संकल्प आज के दिन शुरू करें। जिन्होंने किया है, जो कर सकते हैं, जैसे भगवान कर सकते हैं तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपका शरीर तैयार हो गया, अब तैयार किसको करना है? मन को तैयार करना है और परिवार वालों को तैयार करना है, क्योंकि वो लोग आपको तंग कर देते, कमज़ोर हो गए, वजन कम हो गया, मानसिक रूप से परेशान करने। शरीर तैयार है और आगे साई लाइफ टाइम निरोगी रहना चाहते हो तो तब को कंटिन्यू चालू रखो। भगवान इतने वर्षों से कर रहे, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और आज डॉक्टर, इनका जो पर्सनल डॉक्टर है वो 30 साल से इनकी सेवा कर रहा है। वो कहता है मैं स्वीडन में कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वहाँ पे बोलता हूँ कि तप करने से कैसे रोग मुक्त होते हैं। हमारे इतने उम्र में आचार्य श्री जी किस प्रकार तप के द्वारा सारी चीज को मेंटेन कर रहे हैं। तो आचार्य श्री जी तप करके एक उदाहरण दे रहे हैं कि तप में शक्ति है, भोजन में शक्ति नहीं है। आप किस में शक्ति मानते हो? जितना ठूस ठूस करके खा लो और भूख से थोड़ा सा ज़्यादा खा लो, आने वाले 24 घंटे परेशान रहोगे। और भूख से थोड़ा कम खाओ, 15% कम खाओ, उसी समय से साता रहेगी पारने में। अक्सर पारने वाले लोग कहते हैं पारना, उपवास तो बहुत अच्छा रहता है, पारने में बड़ी तकलीफ होती है। कारण क्या है? पारना आप मन से कर रहे हो, शक्ति लेने के लिए कर रहे हो। पारने को इस तरह से करो कि जितना उपवास महत्व का है उससे ज़्यादा पारना महत्व का है। पारने के लिए जो 24 घंटे शरीर खाली हुआ है उसके ऊपर एकदम से लोड मत डालो, उसको फिर धीरे 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 शाम तक जाकर के ऊपर उसको अन्न का भोजन दो। धीरे धीरे हल्का हल्का खाने की हमारे यहाँ परंपरा। जैसे अठाई के पारने में एकदम खिला देते क्या, मांस के पारने में खिला देते, ऐसे उपवास के पारने में भी एकदम खिलाने की मत रखो। इसको सुबह का पारना हल्का रखते हुए शाम को जाकर के नॉर्मल भोजन लोगे तो आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा। लंबे समय तक आप तपस्या कर पाएंगे। आचार्य भगवान के तप की अनुमोदना करता हूँ। सभी साध्यवृंद जो महासाध्वी भक्तिशिला जी इस उम्र में 3 वर्ष तप हो गए, 4था वर्ष तप कंटिन्यू करने का तीनों साधियों ने संकल्प किया है, तो इनके भी हम अनुमोदना करते हैं। महासती जी के एकासन का भी है। हमारे शुभ मुनि जी अभी सभी संतों ने एकासने के वर्ष तप लगातार कर रहे हैं। उपवास के बोले हम नहीं कर पा रहे, शुभ मुनि जी का उपवास का है, बाकी संत एकासने का कर रहे हैं। हर सभी भगवान के आभा मंडल में श्रमण संघ में अनेक साधु साध्वियों के वर्षी तप प्रारंभ हो चुके हैं। लगातार करते हैं, भगवान जहाँ जाते प्रेरणा देते और भगवान को देख के उनको प्रेरणा शुरू हो जाती है। तो वर्षी तप की तपस्या में आप और हम सब आगे बढ़े और तप को कंटिन्यू रखें जिनको मन को। और दूसरा है भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक वर्ष में भगवान ऋषभ देव की ये तपस्या का प्रेरणा चल रही है, पारणा का महोत्सव है
और साथ साथ में गुरुदेव ज्ञान मुनि जी महाराज जिनका शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है, उन्होंने गुरुदेव को संयम की चादर दी, संयम का मार्ग दिया। बेस वहाँ से शुरू हुआ। आज उनके जन्म दिवस पर भी हम हार्दिक शुभकामना अर्पित करते हैं। गुरु ज्ञान, ज्ञान शब्द ही ऐसा है जो हमारे को बोध देता है, जड़ और जीव का भेद ज्ञान कराता है। और संयम प्रकाश पर्व, 53वां संयम प्रकाश पर्व आचार्य श्री का आ रहा है 17 मई का, लेकिन भगवान ने कहा मेरा दीक्षा दिन कोई अलग से नहीं मनाना है, तो मैंने कहा आज ही के दिन हम आपको दीक्षा दिन की शुभकामना देंगे कि 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। संयम क्या है? मेरे को याद है जब आचार्य श्री जी ने आचार्य पद ग्रहण किया, हमारे लुधियाना के सुश्रावक समाज रत्न हीरालाल जी जैन ने कहा था कि मैं समाचारी की किताब नहीं देखूंगा, आपके जीवन को देखेंगे और आपका जीवन समाचारी बोलेगी। वो हम देख रहे हैं। भगवान के लिए किसी समाचारी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान के जीवन को देखो। साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ के भीतर में संयम का प्रकाश फैलता है। संयम का मतलब कपड़े बदलना नहीं है, संयम का मतलब है मन का संयम, संयम का मतलब है इंद्रियों का संयम, संयम का मतलब है इस बुद्धि से पार, मन बुद्धि और इंद्रियों के पार। कितने लोग बोलते हैं मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाने पर धर्म मिलेगा। जो जाता है वो संयमी है। जो मन बुद्धि इंद्रियों में अटका हुआ है, भले वो 6-6 महीने का उपवास कर रहा हो, वो संयमी नहीं है भगवान की दृष्टि में। क्योंकि उपवास कर लेना और अनशन कर लेने में अंतर है। अनशन है भोजन को छोड़ देना, उपवास का है मन बुद्धि इंद्रियों से पार जाकर आत्मा में वास करना। सबसे बड़ा तप भगवान यहाँ पर एकांत और एकत्व की साधना। भगवान का मौन खुल गया है वाणी का, लेकिन भगवान की अंतरंग साधना गतिमान है। वे एकांत और एकत्व और मौन में रह करके भीतर के मौन को घटित कर रहे हैं। आत्मा की साधना में 24 घंटे लीन है। इनके पास समय नहीं है और इनके पास में, मैंने उस दिन भी कहा था, आज प्रवचन सभा फिर कहता हूँ, श्रमण संघ की कोई भी सामाजिक व्यवस्था संबंधी चर्चा है, युवाचार्य जी के पास जाओ, जैन कॉन्फ्रेंस हो या श्रावक समिति हो, चाहे कोई भी हो, श्रावक संघ हो, और वहाँ से कोई भी बात आएगी, युवाचार्य जी आचार्य से संपर्क करेंगे और आगे बात करेंगे। यहाँ पर जिसने भी आना है आध्यात्म लेने के लिए आना है, आत्मा की बात करनी है, भगवान की साधना में सहयोग करने के लिए आना है, बाधक बनने के लिए, इनके समय को वेस्ट करने के लिए नहीं आना है। इनके पास समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है, अनंत जन्मों का मोह कर्म तोड़ना है। मिथ्या तो ये तोड़ चुके हैं, मोह को तोड़ने में लगे हुए हैं, और हम सबको भी उसी लाइन में लगाना है। तुमको क्या करना है बोलो? मिथ्यात्व का सेवन करना है, मोह को पोषण करना है। जब जब हम अनुकूलता की इच्छा करेंगे, साता की इच्छा करेंगे, मोह का पोषण होगा। जब जब हम आत्मा की ओर जाएंगे, हम सुख का अनुभव करेंगे। आत्मा के जो आत्म ध्यान शिविरों में आपको बेसिक से लेकर 10 दिन के शिविरों में जो आत्मा के सुख की बात समझाई जा रही है, वही सुख आचार्य भगवान 24 घंटे अनुभव करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप और हम सभी सहयोगी बने यहाँ आकर के। आज के खाली इस फंक्शन के लिए भगवान यहाँ पर पधारे हैं, अन्यथा किसी को भी समय नहीं देते ज़्यादा। केवल दर्शन और मंगल पाठ और आशीर्वाद, कोई चर्चा के लिए, व्यर्थ की चर्चा के लिए इनके पास नहीं आना। इसीलिए मैंने कहा संयम प्रकाश पर्व है। यहाँ से आप सबको एक ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। चारों तीर्थों के लिए मार्ग भगवान ने खोल दिया है, लेकिन वो अपने लिए प्रमादी नहीं है, अपने लिए पहला कार्य कर रहे हैं। वो जितने ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे सारा साधना का वातावरण अपने आप बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे को पता है 25 वर्ष पहले जैन कॉन्फ्रेंस की मीटिंगों में क्या चर्चाएं होती थी, और आज जैन कॉन्फ्रेंस या श्रावक समिति में क्या चर्चा है। केवल तुम्हारे काम की बात करो और सीधे रवाना हो जाओ। बाहर व्यर्थ की चर्चा सब खत्म हो गई। कौन साधु क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब के लिए व्यवस्था भगवान ने बना दी है। चाहे वो उनका इलाज हो, चाहे उनके विहार हो, चाहे उनके चातुर्मास हो, चाहे उनके स्वाध्याय हो, चाहे उनके ध्यान हो। इन 25 वर्षों में बहुत बड़ा कार्य हुआ है, सामान्य कार्य नहीं हुआ। आने वाले 25 वर्षों में और अच्छा उत्तम कार्य होने वाला है। उस विजन को लेकर के हम आगे बढ़े। ओम शांति। प्रथम नमन अरिहंत को, दूजा सिद्ध महन आचार्य उपाध्याय जी, वंदन लो सिरि सन। श्रेयांश कुमार का सुपात्र दान। भगवान आदिनाथ का तप महान, मोक्ष द्वार के श्रोत्रजान
दानी और तपस्वियों का बड़ा बहुमान। आज पारणा महोत्सव के ऊपर हम सभी को बहुत ही आनंद का महसूस हो रहा है कि हम सभी आज तपस्वियों के प्रति श्रद्धा सम्मान प्रकट करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब धर्म ध्वजा के धारक व वाहक हैं, तब की मिसाल जलाए रखने में आप सभी का संपूर्ण समर्थन निश्चय ही सराहनीय है। आज हम मनसा वाचा कर्मणा के एक निष्ठ भाव से जिस चौखट के दर्शन व श्रद्धा भाव से नमन कर रहे हैं, वह हमारे लिए उपलब्धियों के शिखर तीर्थ स्थल का प्रतिरूप है। यह तप धारक मुनीश्वरों की वर्तमान कर्म भूमि है। यह पावन स्थल है जहाँ हम अपनी भौतिक मनोमालिन्य को आत्मक्षय दुर्गंध से मुक्ति पाकर आत्म कल्याण व आत्म विस्तार की मनोभूमि के स्पर्श कर रहे हैं। आज यहाँ मुनि त्रय व साध्वी व्रत व सभी तपस्वियों के सत्यम शिवम सुंदरम की अवतरणा हो रही है। प्रथम हम आचार्य भगवान वर्षी तप धारक डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब को नमन करते हैं। शिव संकल्पों के साथ आचार्य प्रवर भौतिक तापों संतापों से विभुर होकर अंतर की गहराई से प्रविष्ट होकर साधना के परम तत्वों को प्राप्त करने की दिशा में पूरे मनोयोग से एकनिष्ठ होकर 39 वर्षों से वर्षीय तप की कठोर साधना में निमग्न है। साथ ही मौन साधना, मौन ध्यान साधना, आपके पावन दर्शन कर अपने अन्न कोश से ज्ञान कोश में और ज्ञान कोश से आनंद कोश में प्रवेश कर रहे हैं। हम आपकी साधना को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विश्व कल्याण की भावना से ही शिव तत्व है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शिरीष का शाब्दिक अर्थ है पलाश, जो अपने श्वेत मुखार से ऐसी सुगंध प्रसारित करता है जो अपने निर्मल भाव से वातावरण को कुसुम्बित, सुगंधित और आकर्षण का केंद्र बना देता है। भौतिक बंधन से मुक्त आत्मरथी परमार्थ की दिशा में अनुरुक्त होता है। महामना शिरीष मुनि जी महाराज साहब का वर्षों से चल रहा वर्षित तप भी कठोर धरातल पर परम तत्व की मधुरिमा और लक्षित ग्रंथ की संचय साधना है। हम इन परमो पावन साधना को सर्वांग समर्पण व अभिनंदन देते हैं। आज हम मुनि श्री के अंतिम पावन क्षेत्र में पहुंचकर शुभम मुनि जी महाराज साहब के दर्शन साक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। साथ में सभी संतों के व साध्वी वृंद के और सभी तपस्वियों के भी दर्शन करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। जो अनिष्टकारी तत्वों से मुक्ति दिलाकर अपने रसायन से उन्नत लक्ष्यों की ओर ले जावें, वही शुभ चेतना का प्रतीक है। हम आपके शुभ संकल्पों, शुभ उपदेशों व शुभ लक्ष्यों के लिए आपके वर्षों से चल रहे वर्षी तप को भी नमन करते हैं। वर्षी तप धारक त्रयी और साथ में इतने तपस्वी साध्वी व्रत और श्रावकों के दर्शन कर लगता है जैसे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व संयम सुंदर और सत्यम शिवम सुंदरम को अपने आध्यात्मिक रूप से धरती पर ले आए हैं। सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए उनके ज्ञान, ध्यान, तप और तप मार्ग प्रशस्त रहे, ऐसी मनोकामना करते हैं। और पूरे जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से सभी की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अभी जैसे शिरीष मुनि जी महाराज साहब ने फरमाया, श्रमण संघ के निष्ठा पत्र को प्रेरणा कर कर शीघ्र से शीघ्र भरवाने का लक्ष्य रखेंगे और बहुत शीघ्र ही इस निष्ठा पत्र को पूरे भारत में ही भरवाकर बहुत शीघ्र इसका डेटा तैयार किया जाएगा। आज पूज्य गुरु ज्ञान मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। उनके भी जन्म दिवस पर पूरे कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से वंदन, नमन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज श्रमण संघ का स्थापना दिवस है, उसकी भी सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। बस एक लाइन कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। अनुमोदना 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 बारंबार, तब प्रभु से मिलन लगी उनसे लगन, छाई तप की देखो बहार। तप सत्यम है, तप शिवम है, तप सुंदरतम उपचार। अनुमोदना 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 बारंबार। जो पर्व अक्षय तृतीया के पारने का जो प्रोग्राम आज रखा गया और उसका जो माध्यम थे वो हमारे श्रेयांश कुमार जी थे। करोड़ों वर्ष की ये परिपाटी भगवान ऋषभ देव को आहार बहराने की, वही परिपाटी हमारे शिवाचार्य
भगवान के सानिध्य में वही परिपाटी, वही श्रेयांश कुमार के रूप में आज श्री एनएन जैन परिवार दिल्ली, श्री नितिन जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती पूजा जी जैन, सुपुत्र श्री सनहित जी जैन, पुत्र वधु श्रीमती रति जी जैन, पौत्री सानिया जी जैन, नितिन जी की बहन श्रीमती संगीता जी जैन, इनके बहन एंड बहनोई श्रीमती अनु जी जैन, बहनोई जी रविंद्र जी जैन एवं भाणेज हर्षित जी जैन परिवार दिल्ली तथा आपके सधार्मिक मित्रगण भी बम्बई, चंडीगढ़ आदि कई स्थानों से आज इस पारने का भगवान को आहार बनाने का लाभ आप परिवार ने लिया है। शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन की तरफ से आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तपस्या हम नहीं कर सकते लेकिन तपस्या की अनुमोदना कर सकते हैं। इतने तपस्याओं की अनुमोदना का जो आपने पुण्यार्जन किया है, कर्मों की निर्जरा का जो लाभ लिया है, संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूँ, कृपया आप आगे पधारे। हमारा शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन आपका स्वागत करना चाहता है। श्री नितिन जी जैन एवं परिवार जिनके नाम अभी लिए, कृपया आप सभी आगे पधार जाएं। मैं स्वागत करने के लिए श्री रविंद्रनाथ जी जैन, रवि जी जैन, राजपाल जी जैन, मुन्नालाल जी जैन, रमेश जी भंडारी, रोहित जी बोकड़िया, रमेश जी बोकड़िया, तुलसीबाई चपलोत, हुक्मीचंद जी कोठारी, प्यारचंद जी कोठारी, नरेश जी जैन, राजू भाई धाड़ीवाल, अमित जी जैन, अक्षय मंचरकर एवं महिलाओं से श्रीमती अलका जी जैन, मंजू मेहता, बबीता जी जैन, किरण बहन बोकड़िया, ललिता जी चपलोत, विनोद बहन लोड़ा, गीतिका जी, बिंदिया जी और कमलेश जी, इनका स्वागत करने के लिए आप सभी पधारे। भाग्य सवाए हुए आपके, देखो ना प्रभु का पारणा ले लिया है, सच है ना। मिलती है ऐसे संतों की सेवा कभी कभी। श्रेयांश कुमार जी को मैं थोड़ा कुछ सुनाना चाहती हूँ। पिछले 4 वर्षों से जो अक्षय तृतीया के पारने हमारे यहाँ होते हैं और उसमें ऐसी टीम हमारे यहाँ लगी हुई है, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। कल रात को भी पूरी रात यहाँ लगे रहे। ऐसे सेवा करने वालों का हम इस बार सम्मान करना चाहते हैं। सारी भोजन व्यवस्था के लिए हमारे जयंती भाई कुकड़ा, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नितिन जी, रवि जी, जयंती भाई का स्वागत। जयंती भाई कुकड़ा, इस व्यक्ति ने कहा कोई सम्मान नहीं कराना है। यह भी हमारे नितिन जी की लाइन पर ही है कि सम्मान नहीं कराना, लेकिन सम्मान संघ की तरफ का है। रविंद्र जी, इन्होंने साधु सम्मेलन में लाखों लोग जो आए थे उनकी व्यवस्था में इनका पूरा योगदान था। अब मैं निवेदन करता हूँ विकास जी जैन, ये रात को कल 4 बजे यहाँ से गए सारी पांडाल की व्यवस्थाओं को देखते हुए। देखिए इन सभी का समर्पण। रविंद्र जी, नितिन जी, आज आपने देखा होगा बाहर कोई डिस्पोजेबल यूज नहीं किया है। हाँ, ये वीर शाह यहाँ पे हमारे हुक्मी चंद जी की देन है, जो इन्होंने महासंघ का चातुर्मास लिया उस समय से ये परिचय में आए, तब से लगातार जुड़ गए हैं और ये सेवा कर रहे हैं। आकाश जी मादरेचा, ये हमारी भोजन व्यवस्था वाले आकाश जी मादरेचा, सुनील जी विस्लोत, सारी आवास व्यवस्था सिंगल हैंडेड पिछले 4 साल से अकेला व्यक्ति और पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो आवास व्यवस्था संभालता है, ऐसे हमारे अमित जी मेहता, हमारे अमित जी के साथ हमारे मोंटू भाई, कल पूछा तो बोला 3 दिन के कपड़े लेकर के यहाँ आ गया हूँ व्यवस्था देखने के। देखिए आप इनकी समर्पण की भावनाओं को देखिए। नेक्स्ट अमित जी मेहता, मोंटू भाई, हाँ, मंजीत कोठारी, शायद मंजीत नहीं है ना,
गौतम जी मेहता, इसके बाद गौतम जी मेहता हमारे सुरेश जी संचेती 24/7 चलथान से जब फोन करो 24/7 हमारे सुरेश जी संचेती। अभी हमारे बीच में एक ऐसा लड़का है जय सामोता, जिसने परमवीर चक्र, देखिए ये यहाँ की सेवा कर रहे हैं, ऐसा लड़का जिसने देश की गौरव गाथाएं लिखने वाले परमवीर चक्र का ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, मुख्यमंत्री ने और कई केंद्रीय मंत्री ने अपने घर पर बुलाकर उसका सम्मान किया। हमारे जैन समाज के ऐसे गौरव कई बच्चे हैं और ऐसे बच्चों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। जय सामोता अगर पीछे है तो आगे आ जाए। जय, उसके पिताजी भी आए हैं तो वो भी आगे आ जाए। शैतान सिंह करके एक परमवीर चक्र थे, उनके ऊपर बुक इस लड़के ने लिखी है। मैं चाहता हूं भगवान के चरणों में समर्पित करें। इधर इसी नेक्स्ट। अभी हमारे पिछले 3 वर्षों से एक बहुत बड़ा कार्य जो हम कर नहीं सकते लेकिन अनुमोदन अवश्य कर सकते हैं और हमको भावना अवश्य रखनी चाहिए सभी को। ऐसे हमारे वैरागी शिवांश की आज आज्ञा पत्र भगवान के चरणों में हमें रखना है। आज शिवांश के माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया शिवांश के पिताजी राजीव जी जैन, माता श्रीमती माही जैन, कृपया दोनों आप आगे आ जाएंगे। राजीव जी जैन पांडाल में आप पीछे कृपया आगे आ जाएं और मैं ये आज्ञा पत्र आप सभी के समक्ष जो हमें मिला है वो पढ़कर सुनाता हूँ। हम श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती पूजा रानी जैन परिवार निवासी बड़ौद मन की प्रसन्नता के साथ यह आज्ञा पत्र लिख कर दे रहे हैं। हमारा पुत्र शिवांश जैन जो कि आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब की सेवा में पिछले 3 वर्ष से धर्म ध्यान सीख रहा है, उसकी उत्कृष्ट भावना को देखकर, उसके दीक्षा के भावों को देखकर हम सभी परिवारजन सहर्ष आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। अतः हम आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की पावन सेवा में यह विनंती करते हैं कि आप श्री जी जब भी योग्य समझे तब इसे दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारी सपरिवार की ओर से सहर्ष आज्ञा प्रदान करते हैं। इसके ऊपर पूरे परिवारजन के साइन किए हैं तथा साथ ही शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों की साक्षी से ये साइन हुए हैं और सभी पदाधिकारियों की साइन भी इस आज्ञा पत्र में है। तो ये आज्ञा पत्र हम भगवान के चरणों में, शिवांश के माता पिता पीछे हैं तो कृपया आगे आ जाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। बहुत प्रसन्नता है कि पंडाल में जितने भी बैठे हैं सबकी तपस्या है। चलो वर्षी तप वाले तो तपस्या कर ही रहे हैं और इसी के ऊपर समय हो चुका है। हम सब अनुमोदना करने के लिए आए हैं, अधिक लंबा नहीं। बस आज आप सभी अपनी आंखों के सामने आचार्य भगवान को निहार रहे हो। निहारो इस महान आत्मा को, संत रत्न को, आचार्य भगवंत को, जिनकी इतनी दीर्घ काल से तपस्या चल रही है। ये तपस्या क्या कहती है? कुछ पंक्तियां प्रतिवर्ष जो आप सुनते हो उससे अलग है। भाई रोहित जैन रिकी की कुछ भावना थी तो उस भावना के अनुरूप ये पंक्तियां बनाई गई है। ये चमन, ये गगन, धरती, ये पवन, शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। ये चमन, ये गगन,
धरती ये पवन शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। वर्षी तप पारणा उत्सव पर मंगल गुण गान सुनाते हैं। वर्षी तप पारणा उत्सव पर मंगल गुण गान सुनाते हैं। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, एक बार एक पंक्ति सभी साथ मिलकर गुनगुनाए ताकि हमारी अनुमोदना आचार्य भगवान तक पहुंच जाए। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, ये चमन ये गगन धरती ये पवन शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। शिव चरणों में अक्षय तृतीया अति पावन है, प्रभु आदिनाथ मन भावन है। अक्षय तृतीया अति पावन है, प्रभु आदिनाथ मन। वर्षी तप शिखर महोत्सव है, वर्षी तप शिखर महोत्सव। गुरुदेव का पारणा उत्सव है, गुरुदेव का पारणा। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, सब शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। ये श्रमण संघ के कुशल नेता, आत्म ध्यान के प्रणेता है। ये श्रमण संघ के नेता, आत्म ध्यान के प्रणेता है। बाह्याभ्यंतर में लीन सदा। दो तरह की तपस्याएं होती है, एक बाह्य तप जो आज आप कर करके यहाँ पर आए हैं, और आभ्यंतर तप जो वर्षों से आचार्य भगवान कर रहे हैं। और कोरोना काल से तो आत्म भवन अवध संग्रीला बलेश्वर में एक स्थान पर रहकर कर रहे हैं। बाह्याभ्यंतर में लीन सदा, इंद्रिय और मन के विजेता है। बाह्यांतर तप में लीन सदा, इंद्रिय और मन के विजेता है। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, शिव चरणों में शीश झुकाते। ये आत्म ज्ञानी ध्यानी है, ये आत्म ज्ञानी ये भेद विज्ञान के मास्टर है। ये भेद विज्ञान के मास्टर है। तुम ज्ञाता दृष्टा साक्षी बनो, तुम ज्ञाता दृष्टा साक्षी बनो। देते मुक्ति मंत्र ये फास्टर है, देते मुक्ति मंत्र ये फास्टर है। हे पुण्य पुंज विद्यानंदन है, पुण्य पुंज विद्यानंदन। हे ध्यान गुरु अभिनंदन है, ध्यान गुरु अभिनंदन है। है करुणा कृपा निधान तेरे, है करुणा
कृपा निधान तेरे चरणों की माटी चंदन है। करुणा कृपा निधान तेरे चरणों की माटी चंदन है। ये गगन ये चमन धरती ये पवन शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। सब वर्षी तप आराधक को देते धन्यवाद बधाई है। कल आचार्य भगवान जब आत्मा भवन से विहार करके यहाँ पधारे बलेश्वर इस लब्धि पार्श्वनाथ के मंगल प्रांगण में, तो भगवान ने फरमाया था कि कैसे इनकी वर्षी तप की साधना प्रारंभ हुई। भगवान आपको शायद बताएंगे। तो एक प्रेरणा कितना काम करती है। तो आज आचार्य भगवान को एक श्रावक की प्रेरणा हुई, उन्होंने तब प्रारंभ किया। भगवान ने जिन जिन को प्रेरणा दी उन सबके तब प्रारंभ हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी एक उपवास करने से भी कतराते थे। उन्होंने मांस खमण भी कर लिए, अठाइया भी कर ली और वर्षी तप करके भी यहाँ पर आए हैं। भगवान के सानिध्य में आने से तपस्या बहुत ही सफल, सहजता से और सुंदरता से हो जाती है। तो आप चाहते हो मैं वर्ष भर स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, परमात्मा के निर्जरा पद पर आगे बढ़ूं, तो आज एक संकल्प कर लेना कि भगवान के मुखारविंद से हम भी पचकान करेंगे। इस वर्ष तो हम अनुमोदना करने आए हैं, अगली बार हम तपस्या के साथ पारणा करने आएंगे। सब वर्षी तप आराधक को, सब वर्षी तप आराधक को देते धन्यवाद बधाई है। देते धन्यवाद बधाई है। हर घर में वर्षी तप होवे, हर घर में वर्षी तप होवे। यहाँ आनंद वहाँ परमानंद है, यहाँ आनंद वहाँ परमानंद है। जिन शासन गौरव है गुरुवर, जिन शासन गौरव है गुरुवर, क्या भेंट करे तब चरणों में, क्या भेंट चढ़ाए चरणों में। आत्म साधना में श्वासे बीते, आत्म साधना में श्वासे बीते। शुभ कर्म विशुद्धि प्रतिपल है, शुभ कर्म विशुद्धि प्रतिपल है। ये चमन ये गगन धरती ये पवन, ये चमन ये गगन धरती ये पवन, शिव चरणों में शीश झुकाते हैं। वर्षी तप पारणा उत्सव पर मंगल गुण गान सुनाते हैं। वर्षी तप पारणा उत्सव पर मंगल गुण गान सुनाते। दो पंक्तियां केवल। मेरे गुरुदेव का वर्षी तप पारणा, एक स्वर में सभी ने बोलना है। मेरे गुरु प्यारे गुरुदेव का वर्षी तप पारणा, प्यारे गुरु अक्षय तृतीया प्यारी आई मंगलकारी, अक्षय तृतीया आई। सब चाहे गुरुदेव का पारणा निहारना, मेरे गुरुदेव का वर्षी तप, प्यारे गुरुदेव का वर्षी तप। शिवाचार्य भगवन का वर्षी तप, वर्षी तप तपस्वियों का
खूब खूब अनुमोदना करें, खूब खूब साधना करें, भगवान के वचनों को अपने अंतर में उतारे इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर है, उस प्रभु ने उनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में महावीर की साधना उस प्रभु ने दी। ऐसे प्रभु, हमें नहीं पता महावीर की साधना क्या थी, महावीर कैसा तप करते थे, महावीर को कैसे केवल ज्ञान हुआ। हमने शास्त्रों में पढ़ा, लिखा, प्रवचन किए, बोला और अपने आप को भी भाग्यशाली मानने लगे थे। परंतु जब प्रभु की वाणी सुनी, प्रभु ने झकझोरा, ऐ मुनियों तुम क्या कर रहे हो, प्रभु ने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। तब कुछ समझ में आया, सत्य क्या है, साधना क्या है, स्वरूप का बोध क्या है। श्रीमद् रायचंद ने जो कहा था, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझानु ते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। उस महान योगी श्रीमद् रायचंद की वो प्रथम गाथा हमने अनंत काल व्यतीत कर दिए, केवल स्वरूप का बोध नहीं था। इस स्वरूप का बोध अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से, शासन देवों की कृपा से, अरहंत आराधका वीतराग साधिका निशा जी इस पंचम काल में यदि महाविद्य में होती तो ये केवल ज्ञानी होते। हमारे सब को तारने के लिए भगवती स्वरूपा हमारे लिए वरदान बन के आई है। इनकी साधना, इनकी आराधना, इनकी करुणा, इनकी वाणी, जो एक बार उस ध्यान शिविर से गुजर जाता है वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है। तो आप सबका सौभाग्य है कि प्रभु महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की, सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से, शासन देवों की कृपा से, अरहंत आराधका वीतराग साधिका निशा जी से मिली। आप इस बच्ची को देखोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। ये बच्ची वैसे हंसती है, मुस्कुराती है, सबका काम कर देती है, पर भीतर 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 अपने में स्थित रहती है। सब कुछ हो जाता है, अपना बैलेंस, जीव की स्थिति को बनाए रखती है। आप भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ। इस पंचम काल में हमें ऐसी साधना मिली। क्यों मिली? एक प्यास थी, एक पीड़ा थी, एक तरफ थी, एक बेचैनी थी। मैं घर में था कि मुझे महावीर की साधना मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत भटका, साधु भी बना, शास्त्र भी पढ़े, प्रवचन भी दिए, डिग्रियां भी ली, सम्मान भी लिया, परंतु जब परमात्मा ने समझाया, शिव मुनि तुमने किया क्या? व्यक्तित्व का पोषण किया, अपने व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व का ध्यान क्या किया, जीव का ध्यान क्या किया। तब आंखें खुली, हम कहाँ जा रहे हैं? लोगों को समझाने जा रहे हैं, प्रवचन करने जा रहे हैं, चतुर्मास करने जा रहे हैं, लोग सुधर जाए, कोई सुधरता नहीं। जब तक मैं स्वयं सुधरूंगा नहीं, कैसे सुधर सकती हैं लोग? आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक वर्ष चल रहा है, पूरे वर्ष भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। कैसे महावीर घर बार छोड़ करके 12.5 वर्ष तक जंगल में रहे और जंगल में जाकर के एकांत में रहे। एकांत में रह करके महावीर मौन हो गए, 12.5 वर्ष तक बोले ही नहीं।
और फिर पूछता तो क्या कहते, कभी ये नहीं कहते कि मेरी माँ त्रिशला रानी के मेरे पिता सिद्धार्थ, मैं भिक्षु। इतना मान, कितने संकट आए, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। संगम देव ने कितने कष्ट दिए। महावीर मौन, महावीर शांत। आप महावीर के भक्त हो, आप महावीर के शिष्य हो, आप महावीर के श्रावक हो, हम महावीर के साधु हैं, आप महावीर की साध्वी हो, तो मौन हो जाओ, ध्यानी बन जाओ, एकांत का सेवन करो, तभी आपको उस प्रभु की साधना मिलेगी। बोलने से कुछ नहीं होता, गहरे भीतर डूबोगे तो अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आज अक्षय तृतीय पारणा महोत्सव भगवान आदिनाथ की दीक्षा से लेकर अक्षय तृतीय तक भगवान को कोई सुपात्र दान ही नहीं मिला। 13 महीने भगवान भिक्षा के लिए जाते थे। आपको नहीं लगता कि भगवान को कभी शरीर को भूख लगती थी, परंतु भगवान अंतर में अपने सुख में थे। एक है सुख, एक है साता। ये हमें प्रभु ने समझाया। हम सब साता के पीछे लगे हैं। अच्छा बंगला, कोठी, मकान, शोहरत, जय जयकार मिल जाए, ये साता है, सुख नहीं है। सुख तो तुम्हारे भीतर है, था, है, रहेगा। भगवान ऋषभदेव अपने सुख में थे, जाते थे। लोग क्या देते थे? अपनी कन्या दे देते थे, हीरे जवाहरात दे देते थे, जो कुछ था दे देते थे। पता ही नहीं था कि भगवान को क्या चाहिए। 13 महीने और कैसे अंतराय डाला, सिक्के लगा दिए 12 मुहूर्त के लिए। कर्म का फल देना पड़ता है प्रभु को। 13 महीने के बाद उनका पौत्र श्रेयांश कुमार का स्वप्न आया। कल्प वृक्ष सूख रहा है, जाति समन ज्ञान हो गया। उस समय इक्षुरस की पहली फसल राजा को दी जाती है। इक्षुरस के घर भर के आए हुए थे। भगवान का गुजरना हुआ। श्रेयांश कुमार प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने देखा। प्रभु ने नहीं बोला कि ऐसे आहार लिया जाता है, ऐसे आहार लिया जाता है। मैं वर्षी तप करने वालों को मैं कहता हूँ, जब आप वर्षी तप करोगे संकट आता है, भूख भी लगती है, रोग भी आ सकता है, घबराना मत। वो तुम्हारी परीक्षा का समय होता है। भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। आप अनुभव करोगे और पार हो जाओगे। अच्छा है, रोग आ गया, भूख लग गई, शरीर को लगी मुझे, ये भेद ज्ञान की साधना में आप करोगे तो आज संकल्प भी करोगे तो भगवान को 13 महीने के बाद श्रेयांश कुमार बने। करोड़ों वर्ष हो गए। वर्षी तप का पारना कितना मंगलकारी हो गया। तप भी मंगलकारी है और पारना भी मंगलकारी है। कोई ऐसा श्रेयांश कुमार भाग्यशाली होता है, इसने प्रभु को पारना कराया था, तो परंपरा है। भाव की बात मैं कह रहा हूं। महत्व क्या है? धन का महत्व नहीं होता, वो उदार क्या होते हैं। हमेशा भावना नहीं बनती, भावना बनते बनते गिर भी जाती है। धन सबके पास होता है, पर धन का सदुपयोग करना। यहाँ महासाध्वी जी भी वर्षी तप कर रहे हैं, हमारे मुनि जी भी वर्षी तप कर रहे हैं। करोड़ों वर्ष की परंपरा को पहले श्रेयांश कुमार बनते चले जा रहे हैं और भगवान को पारना कराते चले जा रहे हैं। उच्च भाव रखो, उच्च भाव। जितना तुम्हारा उच्च भाव होगा उतना आगे बढ़ जाओगे। ब्यावर में गए एक श्रावक जी, चांदमल जी विनायका स्थानक में आके, मुनि जी आप वर्षी तप शुरू कर दो और लोग इसका
पाठ करो 31 बार। मैंने कहा अच्छा कर देता हूँ। मैंने वर्षी तप शुरू कर दिया। जोधपुर चतुर्मास था, भयंकर गर्मी थी, मैंने छोड़ दिया। दोबारा मुनि और मेरे पास आए श्रावक जी, मुनि जी वर्षी तप कर रहे हैं। मैंने कहा छोड़ दिया, नहीं होता। कहते दोबारा शुरू कर दो। मैं कहा श्रावक कह रहा है कि मुनि को, मैं दोबारा शुरू कर दिया। देखो उस साल के बाद एक प्रेरणा मिलती है। एक श्रावक एक मुनि को प्रेरणा देता है, एक मुनि श्रावक को प्रेरणा देते। आज वो स्वर्गों में होंगे, यदि वो मुझे प्रेरणा ना देते तो मैं वर्षी तप शुरू ही ना करता। और मैं ना करता तो मुनि बैठे हैं, हमारे साध्वी जी बैठे हैं, आप हजारों लोग बैठे, पारना शुरू हो गया। कोई श्रेयांश कुमार बन के रस देने वाला भी आ गया। एक कड़ी से कड़ी गुजरती है। पता नहीं आपका पिया हुआ बोझ कैसे वो बट वृक्ष बन जाता है, कैसे वो लाभान्वित हो जाता है। और जब आप संकल्प भी करोगे तो करना, ऐसा मत सोचना कि मैं सुखी सुखी मेरा वर्षी तप हो जाए, ऐसे कामना मत करना। जो भी हो, जैसे भी हो, आपका संकल्प बल काम आएगा। मेरा संकल्प बल, मेरा नहीं, कोई भी महावीर कहते हैं एक संकल्प रखो, संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। और बीच में कोई बीमारी आ जाती है, वो तुम्हारा कर्म है, वो कट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। बस इतनी सी मैं बात कहता हूँ। तो आज सुपात्र दान देने वाले श्रावक श्रेयांश कुमार करोड़ों वर्ष पहले भगवान को पारना कराया था। सुपात्र दान देने की परंपरा से शुरू हुई। अवसरपणी काल में श्रेयांश कुमार निमित्त बने। दानशील तप भावना का महत्व ये मोक्ष मार्ग माने गए हैं। प्रश्न होता है कि भगवान महावीर और आदिनाथ ने कैसी कौन सी साधना की थी जो आहार ना मिलने पर विचलित नहीं हुए। उन्होंने साता को महत्व नहीं दिया, सुख को महत्व दिया। सुख आत्मा में था, है, रहेगा। सिमंदर स्वामी भगवान ने साधना दी है। यदि आप सभी बैठे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये शिविर लग रहे हैं, दिल्ली कॉन्फ्रेंस भवन में भी लगते हैं, आदिश्वर धाम कुपकला में लगते हैं, नासिक में लगते हैं, और जगह लगते हैं, देशों में शिविर लगते हैं। कम से कम 4 दिन का शिविर करो, आपको भेद विज्ञान का पता लगेगा। शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सुख आत्मा में, 8 गुणों से युक्त आत्मा, आपको आत्मा का बोध होगा। तो उन्होंने श्रद्धा किस पर रखी? चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानु सत्तंग सुई श्रद्धा संजीवय वीर्यम। श्रद्धा किस पर? श्रद्धा अपने पे श्रद्धा, किसी पर नहीं। ये शरीर के भीतर जो जीव है, आत्मा है, जीव पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा जीव पर रखो कि आगे बढ़ जाओगे। जीव को जीव में स्थित करने पर अनंत सुख का अनुभव उन्होंने कर लिया और आप भी कर सकते हो। हम देखें अपने जीवन को, 13 माह के तप में हमारी साता मुख्य थी या सुख मुख्य था? विचार करें, चिंतन करें, तप को महत्व दें, संयम को महत्व दें, साधना को महत्व दें। ये शरीर नाशवान, अनंत बार मरे हैं हम, अनंत बार देह धारण किया है। आत्मा वही थी, आत्मा वही है। जीव, जैन दर्शन में, महावीर के दर्शन में एक सत्य है, एक आत्मा, एक जीव, एक आत्मा मुझ में है, तुम में है, सब में है। उस जीव को महत्व दो। उठो, बैठो, चलो, अपना केंद्र बिंदु जीव बना लो, तो आपको पाप कर्म का बंधन नहीं होता। इस साधना से आपको समझ में आएगा। जीवन में साधना को महत्व दो, आप आगे बढ़ जाओगे। श्रमण संघ स्थापना के 73 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 2026 में हम अमृतसर मनाने जा रहे हैं। इसमें विकास के लिए श्रीश मुनि जी ने आपको जो निष्ठा पत्र के बारे बोला है कि श्रमण संघ तो बन गया परंतु श्रावक संघ मजबूत नहीं हुआ, और हमारे श्रावक तोड़ तोड़ के अलग अलग चले गए, अलग अलग गुट बन गए। तो आज आवश्यकता है श्रमण संघ मजबूत होने का। ये श्रमण संघ निष्ठा पत्र प्रत्येक संघ में श्रमण संघ ये श्रावकों को मजबूत करेगा। कॉन्फ्रेंस नहीं, सारे संघ आप सभी मिलकर वो निष्ठा पत्र मुनि जी ने आपको पढ़ के सुना दिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं।
हम सबका आदर करते हैं। श्रमण संघ महावीर का संघ है, हमारा कोई अलग संघ नहीं है। जो अपना संघ अलग मानते हैं, क्रिया को महत्व देते हैं, श्रमण संघ की निंदा करते हैं और संघ तोड़ देते हैं और 10 घर बना करके अलग अलग बांट देते हैं। आप थोड़ा सतर्क रहें। हम एक ही बात कहते हैं, महावीर का श्रमण संघ है, श्रमण संघ हमारा नहीं। आप एक होकर के महावीर की साधना, महावीर का ध्यान को महत्व दें। तो ये पत्र जो है ये बहुत ज़रूरी है और सब इसमें मजबूती से बने। 252 में श्रमण संघ 100 वर्ष पूर्ण होंगे, हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। प्रत्येक साधु साध्वी श्रावक श्राविका आध्यात्मिक साधना में पूर्ण बने, वेद विज्ञानी बने। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में श्रावक निष्ठावान श्रावकों की सूची तैयार करें। श्रावक निष्ठावान होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एक श्रावक ने मुझे प्रेरणा दी थी वर्षी तप करने की। अचानक मेरे पास आए, मैं स्थानक, मुनि जी वर्षी तप शुरू कर दो। मेरी जान नहीं पहचान, कर देता हूँ। गर्मी थी, छोड़ दी, दोबारा आए। किसी की प्रेरणा पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे, मोक्ष के दरवाजे तक पहुँचा दे तुझे। और इस पंचम काल में ऐसी साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से आपको मिल रही है और जिन्होंने अनुभव किया है, और वीतराग साधिका निशा जी जहाँ जहाँ शिविर लेते हैं, इनकी वाणी, इनका उद्बोधन आप सुनो, आपके भाव के कर्म कट जाएंगे। जिनके हजारों भाव हैं, मैं देखता हूं साधना करने से 2-4 भाव रह जाते हैं उनके। ये ऐसी साधना है, हजारों भाव कम हो जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। महावीर की साधना है पर लुप्त हो गई, शास्त्रों में बद्ध है, परंतु अरिहंत परमात्मा की कृपा से वो साधना जागरूक हो गई। जम्मू शिविर में 2006 में शिविर शुरू किए थे, इससे पहले भी शुरू किए थे। लगभग कितने वर्ष हो गए, साधना निरंतर चलती चली रही है। ये जीवन ऐसे चले जाएगा। मैं आपसे अनुमान करता हूँ कि 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालो। जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आप सब जगह जाते हो, परंतु अपने लिए निकालो। मौन हो जाओ, एकांत में बैठो, ध्यान करो, दरवाज़ा बंद कर दो और अपने भीतर जानो और देखो मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये शरीर भ्रमण कर रहा है, आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद पी नहीं। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा का वजन नहीं है। शायक समकति अटल अवगाना। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मुझे सिद्धालय जाना है। ये एक संकल्प करो, बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मेरा घर सिद्धालय है। जो नहीं बोला वो नहीं जा पाएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मेरा घर सिद्धालय है। बोलने से नहीं होगा, संकल्प करोगे तो होगा। एक संकल्प करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे संयम प्रदान किया। 52 वर्ष की मेरी दीक्षा हो गई। गुरुदेव के अनंत उपकार हैं। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव आचार्य आत्माराम जी क्या साधना करते थे? गुरुदेव स्पष्ट बोले, शिव मुनि मैं उनसे ले नहीं पाया। जहाँ भी आपने जाना जाओ, साधना ले लो, मैं आपको सहयोग करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, जाओ साधना करो। उस गुरुदेव ने मुझे PhD मैंने की, सहयोग दिया, जो कुछ मैंने मांगा वो दिया। गुरुदेव के अनंत उपकार होते हैं, जिन्होंने हमें घर से निकाला, दीक्षा दी। आज वो कहाँ विराजमान है, परंतु उनका स्मरण भी आज अवश्य करता हूँ। मैं गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
अनाय धम्मो अनाय तमो। आज्ञा क्या है? क्या है आज्ञा? प्रभु की आज्ञा। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? धर्म क्या है? भगवान ने कहा अनाय धम्मो अनाय तवो। आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। क्या है आज्ञा? बोलो आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा है जीव को जानो और समझो। जीव, मात्र जीव, जीव को जानो, जीव को समझो, जीव पर श्रद्धा करो। जीव यानी इस आकार में निराकार आत्मा। जीव को जानो, जीव को समझो, जीव पर श्रद्धा करो और जड़ और जीव का भेद कर दो। भेद ज्ञान साधन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण की। म्यान और तलवार दो अलग अलग है। तलवार अलग है, म्यान अलग है। ये शरीर जो आकार में दिखाई देता है, जिसको आप महत्व देते हो, इस आकार में निराकार आत्मा है। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक निराकार आत्मा को महत्व दो, अष्ट गुणों को महत्व दो। ये कब दोगे? जब आप अपने को समय दोगे। अपने का मतलब जीव को समय देंगे। आप सभी 24 घंटे में, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, गृहिणी हैं, सब काम करते हैं, अपने लिए 2 घंटे का समय निकालो। वितराग साधिका निशा जी आलोचना कराएंगे कि पहले वर्ष में जो जो हमें अरिहंत भगवान ऋषभदेव के चरणों में ये तप को समर्पित करेंगे। प्रभु इस तप में जो जो हमें दोष लगे हम क्षमा मांगते हैं। और अगले वर्ष के लिए आप संकल्प करेंगे, जो भाई बहन अगले वर्ष तक तप करना चाहते हैं, उपवास का श्रेष्ठ है। उपवास का ना कर सको, एकासने का, आइमबिल का, जो करना चाहते हैं वो खड़े होकर के संकल्प कर सकते हैं। तो बोलिए जरा महासती, जो भी करना चाहते हैं। उपवास का वर्षी तप अगला, अरिहंत सिद्धों की साक्षी से अगले उपवास का वर्षी तप। त्याग बोस रे बोस। एकासने वाले वर्षी तप करना चाहते हैं, निरंतर आगे करना चाहते हैं। एकासने का वर्षी तप जो करना चाहते हैं, आगे संकल्प कर ले वर्षी तप का, एकासने धारणा करें। बोस रे बोस। आइमबिल का कोई करना चाहे? आइमबिल का करना चाहते हैं, आइमबिल का बता दें। माँ साध्वी चरित्रशीला जी महाराज साहब का उपवास का, साध्वी भक्तिशीला जी, साध्वी मैत्रीशीला जी का उपवास का वर्षी तप है। कल पारना करेंगे, आपका पारना कल होगा। माँ साध्वी संयम प्रभा जी, साध्वी किरण प्रभा जी, साध्वी शशि प्रभा जी, माँ साध्वी विश्वास जी और साध्वी आरजू जी का भी कासन का वर्षी तप है। इनकी भी अनुमोदना करते हैं। माँ साध्वी मनीषा जी, साध्वी पूर्वा जी, जो आप पधारे और यहाँ आपने शोभा बढ़ाई, आपके लिए हार्दिक अभिनंदन है। हमारे श्रीश मुनि जी, शुभम मुनि जी वर्षी तप कर रहे हैं। शमित मुनि कासने का 10 वर्षों से, निशांत मुनि जी कासने का 10 वर्षों से, शाश्वत मुनि कासन का, शौर्य मुनि जी की आगे भावना है करने की। तो जो जो मुनि वृंद आप सब तपस्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। एक संकल्प कीजिए, संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है। महावीर की सारी साधना संकल्प की है। कोई प्रार्थना, पूजा, अर्चना, आराधना की। महावीर संकल्प के मार्ग पर आगे बढ़े। सभी आंखें बंद करके बैठेंगे, ध्यान होगा और ध्यान में ही आलोचना होगी। वितराग साधिका निशा जी। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत श्रद्धा के साथ नमन वंदन। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन। जीव अजीव के ज्ञाता, वितराग पथ के पथिक, भेद विज्ञानी, आत्मा को महत्व देकर देह का उपयोग करके अपनी व मुक्ति के मध्य के फासले को अपनी प्रत्येक श्वास के साथ कम करने वाले निकट भवी आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अनंत श्रद्धा के साथ नमन वंदन। भगवंत, आप जीव और इस देह प्रत्येक पुद्गल जिससे
आपकी काया की रचना हुई, वह आप जीव आत्मा, आप दोनों को नमन करते हैं, अनंत श्रद्धा के साथ नमन वंदन करते हैं। वर्षित तप करने वाले प्रत्येक तपस्वी की अनुमोदना करते हुए आज ऋषभदेव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसी प्रकार तप के संयम के मार्ग पर आगे बढ़ें, देह का उपयोग करें, कर्म क्षय करते जाएं। कोई दिन ऐसा ना हो जहाँ ये कार्बन काया भारी हो, कोई दिन ऐसा ना हो जहाँ हम अपने आप को यानी जीव तत्व को गौण कर दें। परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी, वातावरण बदलेंगे, कर्म के उदय बदलेंगे, कभी पुण्य उदय में आएगा, कभी पाप उदय में आएगा। प्रभु दोनों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखकर उदय में आए कर्मों को क्षय करते जाएं और अपने व मुक्ति के मध्य का ये फासला कम करें। प्रभु आपका नाम स्मरण करते गए, आपको वंदन करते गए, व्यवहार परिपालना करते गए। प्रभु अब निश्चय धर्म को जिएं, आपकी आज्ञा की परिपालना करें। जड़ के पार, देह के पार, मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाकर अस्तित्व में ठहरकर शुद्ध धर्म को जिएं। धर्म की क्रियाओं से संतुष्ट ना होकर शुद्ध धर्म को जिएं। ऐसी प्रार्थना अपने आराध्य के श्री चरणों में। प्रभु मैं अपना सारा कर्ता भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये पूरे भव में जहाँ जहाँ मेरे भीतर कर्तापन आया, मैं तप का कर्ता बना, मैं दान का कर्ता बना, मैं धर्म की किसी क्रिया का कर्ता बना, मैं संसार में घट रही किसी क्रिया का कर्ता बना, तो आज मैं अंतःकरण से आलोचना प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रभु मैं मात्र एक निमित्त हूँ, मैं कर्ता नहीं। मेरे भीतर का सारा कर्ता भाव मिटा दो। जो कर्ता भाव मेरी कार्बन काया को भारी कर रहा है, आज उस कर्ता भाव को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं एक जीवात्मा हूँ। प्रभु इस शुद्ध धर्म को जीऊँ, मैं अस्तित्व को जीऊँ। भगवान आप हमारे आदर्श हैं, तीर्थंकर तुल्य हैं हमारे लिए। आप जिस पथ पर अग्रसर हैं, हम उसी पथ पर आगे बढ़ें। देह को तपा दें, कर्मों को क्षय कर दें। भगवान मोह कर्म है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व और मोह पर कार्य करें। भव भव का मिथ्यात्व कि मैं देह हूँ, ये मिथ्यात्व मेरा टूटे, खंडित हो, विसर्जित हो। प्रभु ये क्षय हो। भगवान आत्मा के गुण प्रकटे, ये मिथ्यात्व मेरे भीतर के गुणों को प्रकटने नहीं दे रहा। भगवान आज तक मैंने साता को महत्व दिया, तब करके भी साता की प्रार्थना की, नियम पचकान भी साता से पले ये प्रार्थना की। कर्म जब जब उदय में आए, उन्हें दबाने का मैं जो यत्न कर रहा था, भगवान ये सारी मिथ्या भ्रांति टूटे, मेरा संकल्प परिपक्व हो, मैं वीतराग पथ पर आगे बढ़ूं, ऐसी प्रार्थना करें। आज प्रार्थनाओं में देह नहीं, देह का सुख नहीं, प्रार्थनाओं में देह की साता नहीं, जीव में विद्यमान सुख का अनुभव हो। भगवान हम जड़ और जीव का भेद कर जिएं। कोई श्वास ऐसी ना हो जिसमें मिथ्यात्व हो, जिसमें मोह का पोषण हो। भगवान भीतर एक युद्ध चल रहा है। पूर्व के भव के संस्कार जो जड़ के मोह से मुझे जोड़ते हैं, और आपकी वाणी के द्वारा मिला ये ज्ञान जो मुझे वैराग्य की प्रेरणा दे रहा है। भगवान इस जंग में मैं विजयी हूँ। मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, ये मांगता हूँ।
पूरे वर्ष भर में तप करते हुए जितने भी आश्रव हुए 6 काय के जीवों की जहाँ जहाँ विराधना हुई, भगवान आज उसकी आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। आप मुझे प्रायश्चित दें। किसी तपस्वी के तप में मैंने कोई अंतराय दिए, मोहवश या अपनी बुद्धि का उपयोग करके मैंने किसी तपस्वी की कोई अविनय अशातना की, तप में कोई अंतराय दिए, आज उसकी भी आलोचना करता हूँ। उपवास के दिन या तप के दिन मैंने पारने के कारण जो भी संकल्प विकल्प किया, मन से भी जो आश्रव कर लिया, आज उसकी भी आलोचना करता हूँ। मेरे निमित्त से पूरे वर्ष भर में 6 काय के जीवों का जहाँ जहाँ घात हुआ, मैंने रस लेकर भोजन किया, मैंने देह की साता को महत्व दिया। मेरे कर्ता भाव का जहाँ पोषण हुआ, मेरे भीतर क्रोध आया, मान आया, मैंने कोई माया की, या मेरे भीतर लोभ आया, मैंने जहाँ जहाँ स्वयं को देह माना, जिस जिस समय जिस जिस श्वास में मैंने स्वयं को देह माना, आज उसकी आलोचना करता हूँ। भगवान मैं एक जीवात्मा हूँ, अंतःकरण से स्वीकारता हूँ, अस्तित्व को स्वीकारता हूँ। मैं अपने आप में बना रहूं, मेरा समय मुझ जीव को मिले। मैंने तप के मार्ग पर बढ़ते हुए किसी तपस्वी को कोई विघन डाला, मैंने मोक्ष के पथ पर बढ़ते हुए किसी आत्मार्थी की साधना में कोई विघन डाला, तो प्रभु मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। भगवान मैं नहीं जानता कार्मन काया कितनी भारी है, अभी कितना समय लगेगा मुझे मुक्त होने में, मैं कब सिद्ध होऊंगा, मैं कब तक संसार में प्रार्थना करूंगा, कब तक संसार में भव भ्रमण करूंगा, कितने कितने भव मेरे कौन कौन सी गति के बाकी हैं, कितनी बार मैं और भरत में जन्म लूंगा, मैं कब तक संसार के बंधनों में पड़ा रहूंगा। भगवंत भय लगता है यदि सोचता हूं, मुझे मुक्ति पथ पर आगे बढ़ना है, मुझे सिद्ध होना है। ये प्रार्थना आज अपने आराध्य से संसार को बहुत मांगा, जब जब संसार को मांगा कार्मन काया को भारी करते गए। आज संसार को नहीं, आज जीव की सिद्ध गति की प्रार्थना करें। प्रभु मेरी गति शुद्ध हो, मेरे और मुक्ति के मध्य का ये फासला मेरी प्रत्येक श्वास के साथ कम हो, अरहंतों के मार्ग पर आगे बढ़ूं। आचार्य भगवंत आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ूं। भगवंत हम धन्य हैं, पंचम काल में हमें आप जैसे आचार्य मिले, संघ के प्रतिनिधि आप जैसे मिले, जीव अजीव के ज्ञाता मिले। भगवंत आपका सानिध्य जो पाया है, ये मेरे जीव का उद्धार कर दे। ऐसी प्रार्थना अपने आराध्य के चरणों में आज प्रार्थना मात्र जीव के लिए हो। भगवंत इस देह पर चाहे जितने उपसर्ग आए, भव भव के संचित कर्म वर्तमान भव में उदय में आए, मैं उसका निमंत्रण करता हूँ। मैं सत्ता में पड़े समस्त कर्मों को वर्तमान देह पर आमंत्रित करता हूँ। दृष्टा भाव से इन्हें क्षय करूँगा, ये संकल्प है मेरा मुझसे। आज किसी कर्म को दबाना नहीं, किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करना, किसी मंत्र पाठ आदि से कर्मों को दबाने की
कोई भावना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, मात्र जीव के लिए प्रार्थना। अनंत भवों से मैं यात्रा कर रहा हूं, अनंत भवों के संचित कर्म जब भी इस काया में जिस भी रूप में आए, मैं उन्हें समभाव से देखूं, दृष्टा भाव से देखूं। मैं निमित्त पर न राग करूं, न द्वेष करूं। प्रत्येक कर्म के उदय का कारण मैं खुद को जानूं, ये प्रार्थना अपने आराध्य के श्री चरणों में। भगवान, मैं ही मेरा शत्रु बनकर रहा जब जब मैंने स्वयं को देह माना। अब मैं स्वयं से मित्रता का परिचय दूंगा। स्वयं को जीव जानकर, जीव में ठहर कर मैं अपनी मुक्ति का कारण बनूंगा। भगवंत, अज्ञान स्थिति में अनादि काल से मैं अपने संसार का भव भ्रमण का, 4 गति का, 84 लाख जीवा योनि का कारण बना हुआ था। अब जीव तत्व को जानकर, जीव तत्व में उतरकर, अपने ही पुद्गल के पिंड को पराया देखकर मैं अपनी मुक्ति का कारण बनूं। मुझे ये मंगल आशीष दे। जड़ को तपा दूं जीव के लिए, जड़ की सारी साता गौन कर दूं जीव के सुख के अनुभव के लिए। मैं मन, बुद्धि और इंद्रियों के पार जाऊं। मैं भीड़ में भी एकांत को जीऊं, एकत्व को जीऊं। मुझे मेरा ही पिंड मुझसे अन्य दिखाई दे। ये प्रार्थना अपने आराध्य के श्री चरणों में। बहुत मांगा संसार, आज संसार से पार जाने की प्रार्थना कीजिए। वो प्रत्येक समय, वो प्रत्येक श्वास जहां कर्म के बंधन बंध गए, मिथ्यात्व व मोह के कारण, आज उसका प्रतिक्रमण कर ले। चाहे कैसे ही उपसर्ग परिशह आए, मैं वीतराग पथ पर आगे आगे बढ़ता चला जाऊं। कोई उपसर्ग, कोई परिशह मेरे मोह का पोषण न कराए। भगवान, आपके पीछे पीछे हमें सिद्ध शिला तक आना है। हमारा मार्ग प्रशस्त करें। पूरे जीवन भर ये भव, पूर्व भव, अनादि की यात्रा में वो समस्त भव जहाँ जहाँ मिथ्यात्व व मोह के कारण हमने कर्म बांधे, उसकी आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और संकल्प लेते हैं स्वयं का स्वयं से कि अब आगे जीव के उद्धार के लिए, निज कल्याण के लिए, अपने आप की शुद्ध गति के लिए, सिद्ध गति के लिए अपने आप को महत्व देंगे। इन्हीं प्रार्थना भरे भावों में बने रहे। आप और आपके आराध्य, और यही प्रार्थना, मुक्त होने की प्रार्थना। नमस्कार तारी हांत को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को है उपकारियान। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुका। धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं
नमन करूं शासन माता जी, चरणन शीश झुका, धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आ। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान, कितनी करुणा क्षेत्र से दिया धर्म का दान। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा को अनंत अनंत नमन, कृतज्ञता का भाव। चारों शासन देवों के चरणों में कृतज्ञता और नमन। वीतराग साधिका निशा जी की अथक श्रम को नमन, कृतज्ञता के भाव। गुरुदेव के चरणों में नमन। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए। दुखियान की सेवा करूं, यही है उचित उपाय। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग, श्रद्धा और कृतज्ञता, विमल भक्ति का रंग। अक्षय तृतीया के पारने के दिवस पर आज नमन का दिवस है, कृतज्ञता का दिवस है। जिसने आपको सहयोग दिया, धर्म के मार्ग पर, सत्कार्य के मार्ग पर, उनके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। महावीर की मैत्री को भीतर लाएं। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे को। मिट्टी में सब भुए सो वैरंग मज्जन्ना के नाम। सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। दृश्य और अदृश्य शिवों का सबका मंगल हो। निर्भय हो निर्वैर बने सब, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल,
जन जन मंगल, जन जन मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। दृश्य और अदृश्य जीवों सबका मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल, तेरा मंगल। धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म न जाने को। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। सांप्रदायिक धर्म है, धर्म न बने दीवार। सांप्रदायिक धर्म है, धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म बढ़ाए प्यार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साउनंग धम्म मंगल मुकिटम। अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवली पणतं शरणं भजामि। चार शरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका
जय जय शास्त्र